सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो पंचावयव की प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं और पिछले सूत्र में जो कि 32वां सूत्र था, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि अवयवाः, तो इस सूत्र के द्वारा उनका विभाग कर दिया गया पांचों अवयवों का पृथक पृथक नाम निर्देश लेकर के। तो उसी को आगे वात्स्यायन जी कह रहे हैं कि तेषाम तु यथा विभक्ता नाम, जैसा उनका पीछे विभाग किया है, तेषाम उनका, अब एक एक करके निर्देश करेंगे। तो पहला सूत्र बोलिए, साध्य निर्देश प्रतिज्ञा। साध्य का निर्देश करना, साध्य को बताना। साध्य किसे कहते हैं? सिद्ध करने योग्य, जिसको सिद्ध करना है, जो अभी सिद्ध नहीं है, जो परीक्षण के योग्य है, अभी परीक्षणीय है। अगर परीक्षा उसकी हो जाएगी तो फिर उसको साध्य नहीं कहेंगे, फिर सिद्ध कहेंगे। लेकिन यहाँ साध्य है, वो हम किसी के सामने उसको शब्द को रख रहे हैं कि इस पर अभी निर्णय करना है। तो साध्य निर्देश, उसका निर्देश करना, उसे कहेंगे प्रतिज्ञा। यहाँ प्रतिज्ञा का वो अर्थ नहीं है कि मैं ऐसा प्रण करता हूं कि ऐसा ऐसा कार्य करूंगा, वो नहीं है तात्पर्य। यहाँ पर, यहाँ न्याय के संदर्भ में इसको उसी रूप में लेंगे कि जो अर्थ हमें सिद्ध करना है, जो धर्म किसी वस्तु में सिद्ध करना है, तो वो साध्य कहलाएगा। और उसका निर्देश जब करेंगे एक वाक्य को बोल करके, मैं ऐसा मानता हूँ, तो वह पूरा ही वाक्य एक प्रतिज्ञा बन जाएगा। वो सिद्ध होने के बाद ना क्या है? ना पहले नहीं, प्रारंभ में, अभी तो साध्य है वो। जी। सिद्ध होगा, पंचावयव प्रक्रिया सफल हो जाती है। तो अगर असफल हो जाएगी तो भी नहीं बने, तो फिर ये जो प्रतिज्ञा की थी किसी व्यक्ति ने, वो गलत हो जाएगी। फिर वो गलत के रूप में ही सिद्ध होगी। फिर वो जैसा कह रहा है वैसा नहीं, उसके विपरीत सिद्ध होगी। और जब प्रतिज्ञा वाक्य कोई बोला जाता है तो उसमें दो बातें होती हैं। एक तो जिस धर्म को बताना है, जिस धर्म को सिद्ध करना है, वो शब्द होगा धर्म का वाचक। दूसरा, वो धर्म जिसमें बताना है, जिसमें सिद्ध करना है, उसका आधार, उसका अधिकरण, वो भी होगा। तो दो शब्द प्रतिज्ञा के वाक्य में होंगे। उन दोनों को पूरा जब बोलते हैं तो दोनों को मिला करके बोलते हैं प्रतिज्ञा। आगे देखिए वाक्य जो आ रहे हैं वात्स्यायन जी के, उसे सिद्ध होगा। यहां दो ही बातें बताई जाएंगी कि प्रज्ञापनीय न धर्मेण, प्रज्ञापनीय प्रकृष्ट रूप से, प्रकर्ष रूप से जो जनाना है दूसरे को। एक होता है ज्ञान और एक होता है ज्ञापन। ज्ञान क्या होता है? स्वयं जानना। और ज्ञापन दूसरे को जनाना। हाँ, दूसरों को जनाते हैं तो ज्ञापन। जैसे कोई मांगे लिख करके देते हैं ना, मेमोरेंडम दे देते हैं ना, प्रज्ञापन, ज्ञापन, ज्ञापन पत्र, कि कोई बात किसी और को जनाई जा रही है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। इसी से वो तो बी उपसर्ग लगा के विज्ञापन बना, हाँ, वो विज्ञापन बन जाता है। तो यहाँ जनाना दूसरे को, तो ज्ञा धातु से णिच प्रत्यय करके और पुक आगम हो जाएगा, उसके बाद ल्युट प्रत्यय करेंगे, ज्ञापन। तो प्रज्ञापनीय अर्थात दूसरे को जनाना है,
क्या? कोई धर्म। धर्म से यहां पर बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। किसी वस्तु के अंदर विद्यमान गुण को भी धर्म कहेंगे, और वस्तु भी धर्म होती है किसी अन्य से संबद्ध होकर के। तो प्रज्ञापनीयन धर्मेण, जिस धर्म को जनाना है दूसरे के लिए, उस धर्म के द्वारा या उस धर्म के साथ। यहां द्वारा अर्थ ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि विशिष्ट शब्द आगे आ रहा है, निष्ठा प्रत्यांत, तो इसके साथ में हम उसको जोड़ेंगे कि प्रज्ञापनीय धर्म से विशिष्ट, धर्मेणो विशिष्ट से आ रहा है ना, तो प्रज्ञापनीय न धर्मेण विशिष्टस्य धर्मिण, प्रज्ञापनीय धर्म से विशिष्ट धर्म, धर्मी का, प्रज्ञापनीय धर्म से विशिष्ट धर्मी का क्या अर्थ हुआ? जो धर्म जनाना है वो धर्म जिसमें है वो कौन कहलाएगा? धर्मी। वह धर्मी कहलाएगा। तो वह धर्मी तभी तो कहेंगे हम जब किसी धर्म से विशिष्ट है, कोई धर्म उसमें जोड़ दिया गया है, किसी धर्म से उसको विशेषित कर दिया गया है, तब कहेंगे उसको विशिष्ट। जैसे हम कहते हैं मनुष्य में कि ये मनुष्य बहुत विशिष्ट है, तो अन्य मनुष्यों से हमने जब उसको विशिष्ट कहा तो क्या तात्पर्य हुआ? कि कोई गुण ऐसा है जो अन्यों में नहीं है, इसमें है, उससे विशिष्ट है, ये जुड़ा हुआ है। तो प्रज्ञापनीयन धर्मेण विशिष्टस्य धर्मिण परिग्रह वचनम, उसका स्वीकार वचन, परिग्रह माने स्वीकार, कि मैं ऐसा मानता हूं, वो स्वीकार कर रहा है बोलने वाला, परिग्रह वचनम। अब यहां जो मैंने बोला अभी कि प्रज्ञापनीयन धर्मेण विशिष्टस्य धर्मिण, दो बातें आ गई नहीं? कौन कौन सी? धर्म और धर्मी दोनों आ गए। अर्थात प्रतिज्ञा रूपी वाक्य में, अवयव में धर्म भी कहा जाएगा और धर्मी भी कहा जाएगा। मुख्य तो धर्मी कहा जाएगा, लेकिन धर्मी कैसा होगा? जिस धर्म को जताना है उस धर्म से युक्त होगा वो। तो फिर जिस धर्म को जताना है उस धर्म का नाम भी तो बोलना पड़ेगा। उदाहरण साथ में लेते जाओ, साथ में उसे सरल हो जाएगा। जैसे वाक्य बोला गया शब्दः अनित्यः, नहीं अनित्यः शब्द, इसको ऐसे बोलो अनित्यः शब्दः। अब इसको लिख करके ही आपकी समझ में आ पाएगा। ये यहीं से प्रारंभ करते हैं अनुमान प्रमाण के पंचावयव की प्रक्रिया। इसको अपनी कॉपियों में उतार लेना। अनित्यः शब्दः, ये क्या कहलाएगा वाक्य? प्रतिज्ञा। अब यहां इन पंक्तियों घटावा प्रज्ञापनीय धर्म। प्रज्ञापनीय धर्म क्या है? जताने वाला नहीं, इसमें देखो अब आप, इसमें प्रज्ञापनीय धर्म क्या है? देखो दो शब्द है हमारे पास में, एक अनित्य है एक शब्द, और मैंने कहा था प्रतिज्ञा के वाक्य में दो बातें अवश्य होंगी, दो शब्द अवश्य आएंगे। तो प्रज्ञापनीय धर्म क्या है इसमें? अनित्य, अनित्यता। अनित्यता। जब धर्म बोलेंगे तो ता और जोड़ देंगे, या त्वा जोड़ दो, अनित्यत्व, अनित्यता। तो इसका ये भी अर्थ है कि अनित्यता सिद्ध नहीं है अभी। हाँ, सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं है सिद्ध? दूसरा कह रहा है शब्द है नित्य है, हाँ, वो ये कह रहा है नित्य है शब्द है, हाँ, तो होगी ना टकराहट आपस में। तो इसका अर्थ है अब या तो नित्यता सिद्ध होगी या अनित्यता सिद्ध होगी, क्योंकि एक ही वस्तु में दो विरोधी धर्म कभी नहीं रह सकते कि शब्द नित्य भी हो और अनित्य भी हो, ये संभव ही नहीं है। अब ये कसौटी पर परखे जाएंगी दोनों बातें। तो दूसरे का प्रतिज्ञा वाक्य होगा नित्य शब्द है, और इस व्यक्ति का जो पहले वाले ने बोला है इसका प्रतिज्ञा का वाक्य होगा अनित्य है शब्द है। अगर दूसरा भी कह दे अनित्य है शब्द तो बात ही समाप्त हो गई। फिर तो जैसा मैं वैसा तू, चोर चोर मोसेरे भाई, कोई बहस ही नहीं होगी फिर तो।
तो इसलिए जब एक ही वस्तु में दो विरोधी धर्म का प्रकरण चल पड़ता है तो वहां पर फिर अनुमान प्रमाण की पंचावयव की प्रक्रिया इसके द्वारा निर्णय करेंगे। तो प्रज्ञापनीय धर्म है अनित्यता, और उस धर्म से विशिष्ट कौन है? शब्द। शब्द में अनित्यता देखनी है हमें, यानी शब्द में अनित्यता को सिद्ध करना है। तो अब इस तरह से इसको हम कहते हैं साध्य धर्म। अब ये भी शब्द लिखते जाओ, सारी बातें तो बोर्ड पर नहीं आएंगी, इसमें से कुछ कुछ बातें ही लिखेंगे। तो ये हुआ हमारा साध्य धर्म, सिद्ध करने योग्य धर्म। और साध्य धर्म ये किस में बताया जा रहा है? शब्द में। साध्य धर्म हो गया अनित्यता। हाँ, शब्द में साध्य धर्म बताया जा रहा है। और एक शब्द और हम साथ में यहाँ बताई दे रहे हैं, जो कि वात्स्यायन ने तो नहीं प्रयोग किया है, नव्य न्याय वालों ने उनका प्रयोग किया है, लेकिन अच्छा है, उसको ले लेते हैं। शब्द को क्या कहेंगे कि मतलब वो धर्मी क्या कहेंगे जिसे? हाँ, यहाँ तो इनकी वात्स्यायन की पंक्ति से धर्मी ही है ये। ये है ना, प्रज्ञापनीय न धर्मेण धर्मिणो विशिष्टस्य विशिष्टस्य धर्मिण। तो साध्य धर्म तो हो गया अनित्यता, और शब्द हो गया धर्मी। धर्मी शब्द हो गया धर्मी। हाँ, धर्मी शब्द हो गया। लेकिन यहाँ नव्य न्याय वालों ने एक अन्य शब्द का प्रयोग किया है कि साध्य धर्म जिसमें बताया जाता है उसे कहते हैं पक्ष। ये शब्द इतने पक्के कर लेना आप लोगों कि आगे ये सारा न्याय शास्त्र इन्हीं शब्दों पर टिका हुआ है। ये धीरे धीरे ये बातें बार बार आती रहेंगी। हाँ, साध्य धर्म जिसमें होता है उसे कहते हैं पक्ष। मैं पक्ष इसलिए बोल रहा हूं कि आगे फिर विपक्ष और सपक्ष शब्द और भी आएंगे, वो कहां घटेंगे उसको आगे देखेंगे। तो साध्य धर्म क्या है यहाँ पर? अनित्यता। और अनित्यता को सिद्ध किसमें करना है? उसका अधिकरण कौन है? शब्द। तो शब्द हो गया पक्ष। अच्छा, ये जो शब्द दो धर्मी शब्द प्रयोग किया है इन्होंने, हाँ, बादशाह ने, उसके लिए इसी को पक्ष कह दिया है। पक्ष कहते हैं, क्योंकि पक्ष शब्द अगर हम केवल धर्मी कहेंगे, धर्मी है ठीक है वो, हाँ, लेकिन धर्मी कहने से जो सपक्ष विपक्ष एक शब्द दो शब्द और आएंगे वो नहीं घट पाएंगे, हाँ, उनकी संगति नहीं लग पाएगी। तो इस तरह से साध्य धर्म जिसमें होता है उसे कहेंगे पक्ष। तो अनित्य शब्द ऐसे अगर हम और उदाहरण बोलें, जैसे हम कहें कि पर्वत अग्नि वाला है धूम होने से, इसको लिखना नहीं है अभी। पर्वत अग्नि वाला है धूम होने से, तो यहां पर क्या धर्म है जो साध्य है? अग्निमान। साध्य धर्म क्या है? अग्निमान। अग्नि तो बताते हैं, पर्वत अग्नि। अग्नि धर्म ने कहा, धर्म जो है गुण को भी कहते हैं, धर्म वस्तु को भी कहते हैं। हाँ। तो अग्नि क्या है? धर्म। और अग्नि से विशिष्ट धर्मी कौन है? पर्वत। धूम तो हेतु है। धूम तो छोड़ दो, अभी हमने बोला था पर्वत अग्नि वाला है, मैंने इतना ही बोला था वाक्य। जैसे यहाँ पर दो बातें बोली हैं कि अनित्य शब्द, दो ही बात वहां बोली। पर्वतो वहनीमान, पर्वत वहनी वाला है, तो वहां पर साध्य धर्म क्या है? वहनी। और वो साध्य धर्म किस में बताया जा रहा है? तो पर्वत क्या हो गया? पक्ष। इस तरह समझना है। अभी हमने हेतु नहीं दिया यहाँ, हेतु बाद में देंगे, अभी केवल अपना प्रतिज्ञा रखी गई है सामने। तो इस तरह से इन्होंने आगे और उसको संक्षेप कर दिया कि प्रतिज्ञा साध्य निर्देश। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? साध्य का निर्देश करना। लेकिन साध्य का निर्देश जब करेंगे तो दो शब्द बोले जाएंगे, एक धर्म बोला जाएगा और एक धर्मी अर्थात पक्ष। अब इन्होंने उसका
वर्णन भी कर दिया है उस प्रतिज्ञा का कि अनित्यः शब्दः इति, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लेना, अनित्यः शब्दः। ये पहला वाक्य हमारा आया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो आ गया ना समझ में? कि साध्य का प्रज्ञापनीय जो धर्म है, उस प्रज्ञापनीय धर्म को धर्म से युक्त धर्मी का परिग्रह वचन, उसका स्वीकार करना, इसे कहते हैं प्रतिज्ञा। कोई दोहराएगा इस वाक्य को? बोलो कोई। आपका नाम क्या है? सीमा। बताओ इसको कैसे बोलेंगे? प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? साध्य का निर्देश हैं? साध्य का निर्देश करना। हाँ, पूरा ढंग से बोलो उसको। जो धर्म अभी सिद्ध नहीं हुआ है, सिद्ध करने के लिए जो साध्य धर्म है, उसका निर्देश करना ही प्रतिज्ञा नहीं। उसको पूरा वाक्य ऐसे बोलेंगे, साध्य का जो धर्म है, साध्य धर्म, वो धर्म जिस धर्मी में है उसका भी साथ में पूरा निर्देश करना, तो इसे कहेंगे प्रतिज्ञा। जैसे यहां पर साध्य धर्म क्या है? अनित्यता, और वो अनित्यता हमें जतानी है शब्द में, तो शब्द हो गया उसका धर्मी पक्ष, भी उसी को कहेंगे। और इन दोनों बातों का पूरा निर्देश करना, क्योंकि जो वाक्य इनका था वात्स्यायन जी का, तो यहाँ परिग्रह वचनम जो कहा है वो किसके लिए कहा है? तो प्रज्ञापनीयेन धर्मेण धर्मणो विशिष्टस्य परिग्रह वचनम। तो इनका एक प्रज्ञापनीय धर्म भी ले लिया, उस धर्म से विशिष्ट धर्मी भी ले लिया, दोनों का परिग्रह वचन ये कहलाएगा। प्रज्ञापनीय धर्म से विशिष्ट धर्मी का स्वीकार करना, हाँ, प्रतिज्ञा। ये है प्रतिज्ञा। इनके शब्द। तो इसमें दो बातें आएंगी, दो बातें अवश्य आएंगी। प्रज्ञापनीय धर्म भी आएगा और प्रज्ञापनीय धर्म से विशिष्ट धर्मी भी आएगा, दोनों आएंगे। विशिष्ट पहले ले लेंगे, धर्म बाद में। हाँ, वो तो शैली इनकी वात्स्यायन जी की और अन्यों की मिलेगी आपको, इनकी भी ऐसी और इनकी व्यास जी की भी ऐसी है। व्यास जी क्या करते हैं कि पहले बोल देते हैं विशेष्य को, फिर बोलते हैं विशेषण को। ये प्राय चलता है इनका। अब हम लोग हिंदी की दृष्टि से देखते हैं कि हिंदी में जो है विशेषण पहले बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरा अवयव। तो सूत्र बोलिए, उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। अब दूसरे अवयव का नाम है हेतु। लेकिन हेतु को समझने से पहले हमें उदाहरण समझना होगा, क्योंकि इस सूत्र में उदाहरण शब्द आ रहा है। तो उदाहरण इसका हम ले लेते हैं इन्हीं के अनुसार। वैसे बहुत सारे बन सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं घट के समान, घटवत। इन्होंने लिया है स्थाली शब्द, इनका आएगा उदाहरण स्थाल्यादिवत। तो उसी को ले लेते हैं जो इन्होंने दिया है। तो ये तो हो गई आपकी प्रतिज्ञा, ठीक है। और उदाहरण, उदाहरण लेंगे। स्थाली जानते हो किसे कहते हैं? थाली, थाली को कहते हैं जिसमें खाया हो जाता है। हाँ, नहीं, उसको भी कहते हैं, इसको पकाते हैं। हाँ, बटलोई, बटलोई को भी कहते हैं। थाली और आचार्य जी वैसे खाने वाली प्लेटों को मेरे घर में इसको भी कहते हैं। स्थाल्यादिवत, स्थाली आदि, आदि लगा दिया, बहुत सी वस्तुएं ऐसी हो सकती हैं। मैं इनके शब्द इसलिए ले रहा हूं कि जिससे पता रहे भाष्य देखते समय कि हाँ, इन्हीं के शब्द ऐसे ही आ रहे हैं। अब यहां स्थाली कैसी है? ये अनित्य है, अनित्य है। लेकिन यहां हमें अनित्यता नहीं देखनी है। अब हम जो उदाहरण देखेंगे वो कैसा होगा, क्योंकि हेतु को पकड़ना है हमें। अब हमें हेतु को सामने लाना है, तो हेतु को सामने लाने के लिए हेतु कैसा होना चाहिए?
तो कहा कि उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरण के समान धर्म वाला हो। साधर्म्य का अर्थ है समान धर्म का होना। उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरण के समान धर्म वाला होने से साध्य साधनम, साध्य को सिद्ध करने वाला। साधन का अर्थ यहाँ पर सिद्ध करने वाला। उदाहरण के समान धर्म वाला होने से साध्य को सिद्ध करने वाला, उसे कहते हैं हेतु। अब उदाहरण के साथ साधर्म्य हम कैसे देखेंगे? ये देखो साधर्म्य शब्द यहाँ क्यों आ रहा है। प्रथम सूत्र जो था हमारा प्रमाण प्रमेय संशय, क्या था उसके अंत में? ये सबको याद हो गया होगा सूत्र। सुई अटक गई बीच में। छल जाति, चलो आगे से बोल दो। छल जाति निग्रह स्थानानाम सूत्र पूरा हुआ नहीं है शायद। देखो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेतुभ्यास छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञान निश्रेयस अधिगमः। हाँ, इतनी है निश्रेयस अधिगमः। और इसकी तत्व ज्ञान से निश्रेयस की जो प्राप्ति होती है, वहां पर भी साधर्म्य और वैधर्म्य, इन दो बातों को और लिया करते हैं, साधर्म्य और वैधर्म्य। विरोधी धर्म का होना, समान धर्म का होना, समान धर्म का होना तो कहेंगे साधर्म्य, और विरोधी धर्म का होना उसे कहेंगे वैधर्म्य। और दोनों प्रकार से कहीं कहीं तो ये दोनों लग जाते हैं, दोनों फिट हो जाएंगे, और कहीं कहीं एक ही लगता है, दूसरा लगेगा ही नहीं। इसलिए दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान दोनों का होना है। वो धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। अभी ये अभी उलझना मत ज्यादा इसमें है। इसमें तो दोनों लगेगा हेतु। हाँ, कहाँ दोनों लगेंगे, कहाँ एक लगेगा, अब आगे चल के देखेंगे। लेकिन इतना पता करना है कि साधर्म्य और वैधर्म्य दोनों प्रकार से हम किसी वस्तु के तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और ये साधर्म्य वैधर्म्य देखते कहाँ है? तो ये सूत्र बता रहा है उदाहरण साधर्म्यात्। और इसी को यदि ऐसे बोल दें हम, उदाहरण वैधर्म्यात्। देखो सूत्र क्या है अगला। अगला सूत्र क्या है? तो तथा को हटा दो, अब सूत्र क्या बन जाएगा? उदाहरण वैधर्म्यात् साध्य साधनम, और उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। ये तथा वैधर्म्यात्, यही तो कह रहा है कि सूत्र ऐसा भी बनेगा आपका। कैसा बनेगा? उदाहरण वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। हाँ, ये पहले आया हुआ है उसमें ही। ये जो उदाहरण की वैधर्म्यता से भी अपने हम साध्य को सिद्ध करते हैं, विपरीत उदाहरण से, विपरीत धर्म वाले से, समान धर्म वाले से करते हैं। तो विरोधी धर्म का होना और समान धर्म का होना, ये दोनों बातें देखी जाती हैं। अब यहाँ पर अभी हम केवल साधर्म्य को देखेंगे। अब साधर्म्य देखेंगे कहाँ पर, ये प्रश्न है। समान धर्म, क्योंकि समानता एक में होती है कि दो में? समानता दोनों में होती है। हाँ, दोनों में समानता की जाती है। दो में समानता होगी। अपेक्षा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि सत्यपति जी की तरह हैं, तो कोई बात ही नहीं बनी। दोनों के साथ बने। हाँ, किसी और का नाम लेकर कहेंगे उनके समान है ये, तो दो व्यक्तियों में हम समान धर्म देखेंगे। अब यहाँ पर सूत्र से इतना निकल रहा है कि उदाहरण साधर्म्यात्, कि उदाहरण में हमें देखना है धर्म को, समान धर्म। लेकिन उदाहरण में समान धर्म जब देखेंगे तो इसका अर्थ है वो धर्म कहीं और भी है। तब कहेंगे कि ये धर्म उदाहरण में भी है, तब बनेगा वो समान धर्म, नहीं तो बनेगा ही नहीं। तो पहले कहीं और देखेंगे उसको। तो पहले कहाँ देखेंगे? तो पहले देखेंगे जो हमारी प्रतिज्ञा जो वाक्य था वहां देखेंगे पहले। और वहां भी किसमें? पक्ष में। पक्ष में देखेंगे।
तो इसको सूत्र का अर्थ समझने से पहले इनकी पंक्तियां और देख लो पहले ये क्या बता रहे हैं कि उदाहरणेन सामान्यात्, उदाहरण के साथ समानता होने से साध्यस्य धर्मस्य, जो साध्य धर्म है उसका साधनम, उसको सिद्ध करने वाला, अर्थात प्रज्ञापनम, उसको जताने वाला, हेतु, वो हेतु होता है। ये तो सामान्य अर्थ हो गया। ये सूत्र का शब्दों के अनुसार अर्थ ले लिया है, लेकिन थोड़ा और खोलेंगे इसको। अभी सूत्र में जो शब्द आ रहे हैं उसके अनुसार तो ये इतना ही अर्थ बना, लेकिन इतने अर्थ से बात स्पष्ट हो नहीं रही है, क्योंकि सूत्र तो संक्षिप्त होता है, उसमें और क्या क्या बातें छिपी हुई हैं, व्याख्याकार फिर उसको निकालेंगे। तो सूत्र के शब्दों से इतनी बात निकल पाई कि उदाहरण के साथ समानता होने से साध्य के धर्म का जो साधन है अर्थात प्रज्ञापन, उसको ज्ञापित करने वाला, उसे कहते हैं हेतु। क्योंकि ये शास्त्र हमारा न्याय शास्त्र है और न्याय शास्त्र का भी सबसे मुख्य प्रतिपाद्य विषय अनुमान प्रमाण है, और अनुमान प्रमाण में भी सबसे मुख्य जो अवयव होता है वो होता है हेतु। तो हेतु सबसे प्रमुख है और उसी को बताने वाला ये सूत्र है कि हेतु कहते किसको है। तो हेतु यूं ही नहीं बन जाता, हेतु बोलने से पहले वक्ता को अपने प्रतिज्ञा रूपी वाक्य में, अवयव में, वहां एक धर्म की खोज करनी होती है। अब देखो आगे वाक्य इनका कि साध्ये प्रतिसंधाय धर्मम, कैसे करेंगे अन्वय? साध्ये धर्मम प्रतिसंधाय। साध्य में, साध्य क्या है? साध्य जो माने अनित्यता है, जिसको हम सिद्ध करना चाहिए। किसको करना है सिद्ध? शब्द अनित्यता सिद्ध करनी है, लेकिन किस में? शब्द में, शब्द में। तो शब्द हो गया हमारा साध्य, लेकिन शब्द भी साध्य कैसा? साधनीय, साध्य अर्थ से विशिष्ट, ये ध्यान रखना है साथ में, केवल शब्द नहीं। देखो ये जो वाक्य बोला गया है अनित्य शब्द है। एक चीज और बताऊंगा आपके लिए यहां पर कि यहां दो शब्द हैं, अनित्य है, शब्द है। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। विधेय का तात्पर्य जो मुख्य बात कही जाती है जिसके विषय में बताया जा रहा है, और उद्देश्य होता है एक प्रकार से अनुवाद, जिसका पूर्व कथन हम कर देते हैं। तो यहां क्या वक्ता ये कहना चाह रहा है कि शब्द होता है ना अनित्य, शब्द को सिद्ध करना है क्या? उसको अनित्यता को सिद्ध करना है, शब्द को सिद्ध नहीं करना है। लेकिन वो अनित्यता को सिद्ध करना किस में है? करना शब्द में ही है। इनका अनित्य शब्द है, इस वाक्य से वक्ता को ये नहीं कहना है कि शब्द अनित्य शब्द होता है, अनित्य शब्द होता है, बल्कि शब्द अनित्य होता है, ये कहना है उसको। मुख्य है अनित्यता को सिद्ध करना। तो जब हेतु दिया जाएगा तो हेतु देने से पहले हेतु देने वाले को अपने साध्य में अर्थात पक्ष में, शब्द में एक धर्म खोजना होगा। कौन सा धर्म खोजना होगा? ऐसा धर्म खोजना होगा जो अनित्यता को सिद्ध कर दे। तो अनित्यता को सिद्ध कर दे वो धर्म उसको पता है पहले से, तभी तो इतना वाक्य बोल पाया है। वो जानकारी तो उसको है ही, क्योंकि आगे हेतु बोलना ही है उसको। और जिसको यही जानकारी नहीं है अनित्यता सिद्ध कैसे होगी, तो अपना पक्ष स्थापित कर ही नहीं पाएगा, वो अपना प्रतिज्ञा वाक्य बोल ही नहीं पाएगा। तो इसका अर्थ उसको पता है पहले से, उसने देख रखा है कुछ। क्या देखा हुआ है उसने देखा कि शब्द उत्पन्न होता है, शब्द उत्पन्न होता है। ये मान्यता उसकी पहले से बनी हुई है। इसका निश्चय पहले से उसको हो चुका है कि शब्द उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होना जो धर्म है ये शब्द में उसने देख लिया है, और उत्पन्न होने के द्वारा ही वो शब्द को अनित्य सिद्ध करेगा। तो उत्पन्न होना ये बनेगा हेतु। अब लेकिन हेतु बनाने से पहले उसको इस उत्पत्ति मत्व धर्म को
उत्पत्ति मत्व जो धर्म है उत्पन्न होना, इस उत्पत्ति वाले धर्म को उसको हेतु बनाने से पहले उदाहरण में भी देखना होगा, क्योंकि सूत्र है उदाहरण साधर्म्या। कहने का तात्पर्य हेतु बोलने से पहले वक्ता के बुद्धि में उदाहरण भी आ जाना चाहिए। बोलेगा तो बाद में ही उसको वो, लेकिन उसका पता पहले से लगा होना चाहिए उसको। अब उसने देखा कि शब्द में उत्पत्ति मत्व धर्म है, उत्पत्ति वाला होना ये शब्द में धर्म है। अब यही धर्म जिसमें है ऐसे किसी पदार्थ को खोजेगा वो। अब वो खोजेगा तो बहुत सारी वस्तुएं उसको मिल रही हैं। घड़े को देखा, मकान को देखा, कुर्सी को देखा, जहां जहां जितने पदार्थ उसको बने हुए दिखाई दे रहे हैं जिनकी उत्पत्ति हुई है, उन सब में घट जाएगा ये। उन सबको देख रहा है वो। उसमें से एक को उसने पकड़ लिया, स्थाली को पकड़ लिया। उसको आगे स्थाली बोलना है, बोला नहीं है अभी, बोलना है उसको, लेकिन उसको पता पहले से लग चुका है कि जो उत्पत्ति मत्व धर्म शब्द के अंदर है वही उत्पत्ति मत्व धर्म स्थाली के अंदर भी है, स्थाली में भी है, वो भी उत्पन्न हुई है, बनाई है किसी ने। तो अब उस दोनों धर्मों को देख करके इनके उदाहरण के समान धर्म देख लिया उसने। जो धर्म शब्द में है उत्पत्ति वाला होना, वही धर्म उदाहरण में भी है, उत्पत्ति वाला होना स्थाली में भी है, तो होगी समानता नहीं होगी। बस यही है साधर्म्य। पहले मतलब पहले हम पक्ष में देखेंगे वो धर्म और फिर उस धर्म से विशिष्ट जो है कोई उदाहरण देखेंगे। पर दोनों में साम्यता हो, यही साम्यता है, यही को हेतु है। समानता या केवल साम्य बोलो। साम्य और ता दोनों नहीं चलेंगे। साम्य स्वयं शय प्रत्यय कर लिया आपने, और शय के बाद फिर दूसरा भाववाचक प्रत्यय नहीं आएगा। शय स्वयं भाववाचक है। जैसे हम कहें कि मनुष्यत्वता, सही है? क्यों क्यों? दोनों भाववाचक करने, त्वा भी भाववाचक है। जो अर्थ त्वा कह रहा है वही अर्थ ता कह रहा है। तो ऐसे यहाँ पर जो अर्थ आपका यह कह रहा है साम्य, वही कह रहा है ता। शब्द सुनने में आता है, तो सुनते रहो, यही सुनते रहो। सुनने में तो पता नहीं क्या क्या आएगा, सुनने में तो पता नहीं क्या क्या आएगा। सुनने में आपको ये भी आएगा कि क्यों बेफालतू बोल रहा है। क्या अर्थ हुआ इसका सीमा? बेफालतू बोल रहा है, अर्थ क्या है? नहीं लगा भी दिया हमने बे, तो क्या अर्थ बन जाएगा? आवश्यक बोल रहा है, फालतू नहीं है यानी कि, क्योंकि बे आता है निषेध अर्थ में। और किस अर्थ में ले रहे हैं? किस अर्थ में ले रहे हैं बेफालतू को? अनावश्यक। और जो अर्थ क्या है इसका? आवश्यक। हाँ, 2 बार निषेध लगा हो तो वो सकारात्मक हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। क्योंकि उर्दू में जो है ना बे शब्द निषेध अर्थ में आता है। जैसे बकूफ और बेवकूफ, बिना बुद्धि का। बकूफ माने बुद्धि, बकूफ माने बुद्धि। वफा और बेवफा। बेवफा। अच्छा, बे का उल्टा क्या होगा उर्दू में? बा। बा वफा, वफा सहित, बेवफा वफा रहित, बा और बे आते हैं। तो यहाँ फालतू का तो अर्थ ही बेकार था, उसने बे और लगा दिया। मतलब वो ठीक है, फालतू नहीं। हाँ, तो मैंने कहा समाज में सुनने को तो आप क्या क्या सुनोगे। पढ़े लिखे लोग बोल जाते हैं साम्यता। देखा है? दिमाग में बैठी हुई थी, निकल गई। मैंने दोनों पत्ते इकट्ठे करवाए, दाल भी ले रहे हैं और सें भी। तो उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरण के साथ समान धर्म अब देख लिया उसने वक्ता ने। अब वो अपने हेतु को प्रयोग कर सकता है। तो हेतु को प्रयोग करते समय वो क्या बोलेगा? वो वही धर्म बोलेगा जो पक्ष में भी है और उदाहरण में भी है। तो इसलिए अब हेतु क्या बनेगा? उत्पत्ति धर्म कत्वात्। अब लिखेंगे हेतु को, इसलिए मैंने उदाहरण पहले लिखा था समझाने के लिए। उत्पत्ति धर्म का ये बात आप सत्यपति जी बुद्धि लगा लेते हैं।
जैसे आपने जगह छोड़ रखी थी, ऐसे इन्होंने जगह छोड़ के 3-4 लाइन लिखा था। अभी मैंने और छोड़िए जगह, ये भी कोई इसका प्रयोजन है, इसलिए छोड़िए। तो ये हो गया उत्पत्ति धर्म कत्वात्। इसका अर्थ आ रहा है समझ में? देखो, उत्पत्ति धर्म और क जो आता है, ये बहुरी समास में हम करते हैं ना अंत में जाकर के। उत्पत्ति ही धर्मो यस्य, उत्पन्न होना धर्म है जिसका। तो वो वस्तु क्या बनेगी? उत्पत्ति धर्मक। अब ये क प्रत्यय बहुरी समास में आ गया। पुरः प्रवृत्तिभ्यः कप, तो ये बहुरी समास में कब प्रत्यय आ गया? तो उत्पत्ति है धर्म जिसका ऐसा। वो कौन है? शब्द। और त्व भाव में आई गया। जैसे हमने कहा उत्पत्ति धर्म वाला, देखो यहाँ क तक अर्थ हो गया उत्पत्ति धर्म वाला, और त्व का अर्थ होने से, होना, और पंचमी आ गई तो होने से। अब आ गया शब्द का अर्थ समझ में? उत्पत्ति धर्म वाला, वाला इससे आ गया क से, क से वाला, और होने से। तो हेतु में हमेशा पंचमी आती है, पंचमी विभक्ति। हाँ, पंचमी व्यक्ति हेतु में आएगी सदा। और वहां अर्थ क्या बन गया अब ये कि अनित्य शब्द। ये शब्दों को पहले भी लिख सकते हैं आप, शब्द अनित्य, कोई बात नहीं। अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है। क्यों? उत्पत्ति धर्म वाला होने से, अर्थात शब्द उत्पन्न होता है। अब ये उत्पत्ति धर्म शब्द में देखा वक्ता ने, और इधर स्थाली में देख लिया था। दोनों में देख करके तब उसने ये हेतु बोला है। अगर ये उत्पत्ति धर्म ये शब्द में हो, पक्ष में हो, और उदाहरण में न हो, तो हेतु नहीं बनेगा। अब इनकी पंक्तियां देखो बादशाह की। प्रज्ञापनम हेतु के आगे कि साध्य प्रतिसंधाय धर्मम। वक्ता किस प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा? हेतु का प्रयोग करते समय हेतु प्रयोग करने वाला किस प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा? हेतु बोलने से पहले क्या क्या उसकी जानकारी होनी चाहिए? तो जानकारी उसकी होगी कि पहले क्या करेगा वो, कि साध्य धर्मम प्रतिसंधाय। पहले साध्य में धर्म को देखेगा। प्रतिसंधाय का अर्थ देख कर, निश्चय करके। फिर उदाहरणे च प्रतिसंधाय, फिर उदाहरण में देखेगा। किसको देखेगा उदाहरण में? उसी को, उसी धर्म को। तो पहले उसने साध्य में देखा, साध्य हो गया शब्द, साध्य और पक्ष एक ही अर्थ में ले लेना। तो पहले साध्य में देखा उसने कि ये उत्पन्न होता है शब्द, इसमें उत्पत्ति रूपी धर्म है, उत्पन्न होना धर्म इसमें विद्यमान है। और वही धर्म उसने अब इस थाली में देखा, या घट में देखा, या अन्य किसी पदार्थ में देखा। तो पहले उसमें निश्चय करेगा, फिर इसमें निश्चय करेगा। जब देखेगा हाँ दोनों में धर्म एक ही जैसा है, तो उसी को कहते हैं फिर साधर्म्य। तो उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरण के साथ समान धर्मता देखनी है हमें। तो इस तरह से उदाहरणे च प्रतिसंधाय तस्य साधनता वचनम। अब उसकी साधनता को कहना, उसे कहेंगे हेतु। अब ये जो वाक्य है उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये बन गया साध्य का साधन। साध्य धर्म अनित्यता, साधन धर्म उत्पत्ति धर्मकत्व। कठिन पड़ रहा है तो उत्पत्ति बोल दो केवल, उत्पत्ति धर्मकत्व। तो साध्य धर्म क्या हो गया? अनित्यता। बता क्या है साध्य धर्म? अनित्यता। और साधन धर्म उत्पत्ति धर्मकत्व। हाँ, उत्पत्ति धर्मकत्व, उत्पत्ति धर्म वाला होना है। ये आ गया समझ में इतना? साध्य धर्म और साधन धर्म, ये दो शब्द ध्यान रखने हैं। तो साध्य धर्म जिसको सिद्ध करना है वो है अनित्यता, और उत्पत्ति धर्मकत्व ये बन गया उसका हेतु। और हेतु को साधन धर्म क्यों कह रहे हैं? साधन का अर्थ है सिद्ध करने वाला, अर्थात यहाँ पर ये उत्पत्ति धर्म सिद्ध नहीं करना है,
अनित्यता सिद्ध करना। इसलिए हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये तो है साध्य धर्म और ये सिद्ध धर्म। ये सिद्ध है, जिसको हम साधन कह रहे हैं वो सिद्ध है। ये सिद्ध पहले से सिद्ध है। हाँ, साधन को सिद्ध बोलेंगे तो सिद्ध है। जैसे किसी को रोटी बनानी है तो रोटी बनानी है तो रोटी तो है अभी साध्य, और रोटी बनाने के लिए तवा चाहिए, बेलन चाहिए, हैं? ये सब क्या है? ये साधन है। तो ये तवा और ये बेलन, ये सब पटा, ये सब बनाने पड़ेंगे क्या अभी? पहले से है तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। जो पहले से होंगे वही तो साधन बनेंगे, और जो बनाना है वो साध्य है। तो ये धर्म हमारा पहले से है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि उदाहरण जो आगे आ रहा है, तो उदाहरण की परिभाषा आगे आएगी ही कि जहां पर लौकिक और परीक्षक पीछे आ चुका है ना, ये लौकिक और परीक्षक की दोनों की बुद्धि जिसको मानती हो वही उदाहरण। तो इसका अर्थ है कि जिसके सामने ये वाक्य रखा जा रहा है, जो ये कह रहा है कि शब्द नित्य है, प्रतिपक्ष यही तो कहेगा कि शब्द नित्य है, और उसके सामने जब ये वाक्य रखे जाएंगे और उदाहरण जब दिया जाएगा तो उदाहरण उसे कहते हैं कि जिसको सामने वाला भी स्वीकार कर ले और वक्ता भी, बोलने वाला भी, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों जिसको स्वीकार कर ले। तो इसका अर्थ है कि वो भी मानेगा कि हाँ भाई इस थाली जो है ये उत्पन्न होती है, ये मान रहा है उसको ये, और इसीलिए हेतु बन जाएगा अभी। तो हेतु ऐसा होता है ये। तो साध्य प्रतिसंधाय धर्मम उदाहरणे च प्रतिसंधाय तस्य साधनता वचनम हेतु। पहले साध्य में देखेंगे वो धर्म, फिर उदाहरण में देखेंगे, और जब दोनों में निश्चय हो गया कि ये धर्म साध्य में भी है और उदाहरण में भी है, तो अब उसको निश्चय करके साधन के रूप में प्रस्तुत करेंगे, और उसका नाम होगा हेतु। साधनता वचनम, साधनता का वचन, ये हेतु कहलाता है। एक बात है, उदाहरण की मैंने नहीं समझ आता है, इसका अर्थ यही करते रहते हैं ना ऐसे शब्द से, तो नहीं समझ। हाँ, नहीं आएगा सामने। तो हाँ, साधन धर्म को ही वो कहते हैं ना, क्या साधन धर्म है उत्पत्ति धर्मकत्व। ये साधन धर्म है क्योंकि सिद्ध करेगा ये किसी को। किसको सिद्ध करेगा? यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में अनित्यता को, ये उसको सिद्ध करेगा। साधन धर्म ही तो हेतु होता है। हाँ, वही हेतु होता है। साधनता वचनम हेतु। अब इन्होंने स्वयं वाक्य दे दिया है अपना हेतु का, उत्पत्ति धर्म कत्वात् इति। ये हो गया, वही हमने लिख लिया है। अब यहां पर एक चीज और साथ में आती है कि वक्ता ने जब ये देखा कि साध्य पक्ष में उत्पत्ति वाला होना, उत्पत्ति धर्मकत्व, ये धर्म उसमें विद्यमान है कि शब्द उत्पन्न होता है, और शब्द उत्पन्न होता है इस आधार पर वो शब्द को अनित्य सिद्ध कर रहा है। तो अब जितने उदाहरण उसके मस्तिष्क में आएंगे, वहां एक चीज और साथ में अपने ध्यान में, अपने ज्ञान में वो रखेगा कि जो जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो पदार्थ नष्ट भी होते हैं। वो पहले सोचेगा, उसके लिए उसकी जानकारी लेगा कि मैंने घट को देखा कि हाँ ये भी टूट जाता है, उत्पन्न हुआ था ये। इस थाली को देख रहे हैं, ये भी कभी न कभी नष्ट हो जाएगी। जिन जिन वस्तुओं में देखेगा कि उत्पत्ति हो रही है इनकी, उन सारी वस्तुओं को नष्ट होता हुआ भी जान रहा है वो, और ये ज्ञान में है उसके। अब यद्यपि इन पंचावयव की प्रक्रिया में ये बात नहीं बताई गई है, लेकिन ये बात अंतर्निहित है, छिपी हुई है, ये वक्ता के ज्ञान में है। वो ये स्वीकार कर रहा है कि जो जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वह नष्ट नहीं, ये नष्ट नहीं है यहाँ। इसको ऐसे ही बोलना है अभी। आपका कथन गलत नहीं है, लेकिन अभी यहाँ इसको ऐसे ही बोलना है। अभी भाषा वही रखनी है हमें, नहीं तो उलझ जाएंगे फिर हम। कि जो जो पदार्थ उत्पत्ति धर्म वाले होते हैं वह अनित्य होते हैं, ये जानकारी है उसको, नहीं है पहले है। तो वही वाक्य आगे आ रहा है कि उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम।
ये वक्ता अपने मस्तिष्क में, अपने ज्ञान में कह रहा है, अपने अंदर ही अंदर, कि उत्पत्ति धर्मक जितने पदार्थ हैं, उत्पत्ति धर्मक का आ गया ध्यान करना। तो क्या अर्थ होगा? उत्पत्ति धर्म वाले, उत्पत्ति धर्म वाला जो भी है वो कैसा होता है? अनित्यम दृष्टम। ये तो अनित्य देखा गया है सब, अनित्यम दृष्टम। अब उसको बल मिल गया, ये ज्ञान जब उसका पक्का हो गया कि उत्पत्ति धर्म वाले अनित्य ही देखे हैं, मैंने जहां भी देखे हैं, जितने देखे हैं सब अनित्य देखे हैं। अब उसको बल मिल गया नहीं कि अब इस हेतु से मैं अपने शब्द की अनित्यता को सिद्ध कर सकूंगा, ये उसको पक्का निश्चय हो गया है। तो ये जो वाक्य है उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम, इसको हिंदी में बोलेंगे तो जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। इस वाक्यावली को कहते हैं व्याप्ति। अब यह नया शब्द आपके सामने आ रहा है, व्याप्ति। तो व्याप्ति की गणना अवयव में नहीं की गई है, लेकिन व्याप्ति अत्यंत आवश्यक है अपने विषय को स्पष्ट समझाने के लिए। तो व्याप्ति अब लिखेंगे, इसलिए मैंने जगह छोड़ी थी बीच में। हेतु के आगे दिखाते हैं व्याप्ति को। आपने छोड़ रखी दिया। व्याप्ति जो है हेतु के बाद में बोलते हैं, पहले हेतु को प्रस्तुत कर देंगे, उसके बाद व्याप्ति बोलेंगे। उदाहरण बाद में आता है, लेकिन मैंने उदाहरण पहले इसलिए लिखा था कि हेतु को समझने के लिए उदाहरण आवश्यक था, सामने वाले को समझाने के लिए उदाहरण बाद में बोला जाएगा। लेकिन हेतु बोलने वाले को पहले इसका पता होना चाहिए, तब बनेगा, हेतु नहीं बनेगा ही नहीं। क्योंकि सूत्र में स्वयं आ रहा है उदाहरण साधारण में। आप ये तो उदाहरण क्यों ले लिया उन्होंने सूत्र में? हेतु की व्याख्या कर रहे हैं और सूत्र में उदाहरण शब्द आ गया, तो हमने भी हेतु बोलने से पहले उदाहरण पहले ले लिया, बिना इसके हेतु बनेगा ही नहीं। तो व्याप्ति में क्या होगा कि जो जो, इसको हिंदी में लिख लो चाहो तो सरल रहेगा आपको, जो जो ले लिखना, कल्पना, जो जो उत्पन्न होता है वह इधर को, जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। ये विषय आपके ढंग से समझ में आ जाएगा ना, ये अवयव वाला पंचावयव, तो आगे बहुत ये शास्त्र आपको सरल लगेगा। फिर ये वह अनित्य होता है, जो जो उत्पन्न होता है कॉमा लगा देना, वह अनित्य होता है। में लगाना था, जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। और ये जो व्याप्तियां बोली जाती हैं, ये व्याप्तियां बिल्कुल अटल होती हैं। अगर एक भी अपवाद कहीं निकल आया तो व्याप्ति नहीं बन सकती। फिर वो एक भी अपवाद कहीं निकल आया तो व्याप्ति से अभिप्राय क्या हुआ? धर्म विशेष नहीं, व्याप्ति एक संबंध को बोलते हैं। व्याप्ति होती है संबंध। ये संबंध किस किस का दिखाया जा रहा है? उत्पत्ति का और अनित्यता का, इन दोनों का अटूट संबंध है। जैसे एक वाक्य सुना होगा आपने साहित्य में भी अन्य या दर्शनों में कि संयोगा वियोगांता, सुना है वाक्य? नहीं, संयोगा वियोगांता। संयोग कैसे होते हैं? वियोग अंत वाले। संयोग हुआ है तो वियोग होना ही है इसका अपवाद कोई नहीं। तो ये है व्याप्ति, कि जिस जिसका संयोग हुआ है, व्याप्ति कैसे बोलेंगे? उसका वियोग होगा, निश्चित है ये। ऐसे ही जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य धर्म वाला होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो व्याप्ति हो गई, जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। अब इसी को इन्होंने यहां कहा था इस वाक्य से कि उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम। ठीक है। अब ये प्रश्न ये उठा रहे हैं कि आपने जो हेतु बनाया है, ये क्या हेतु इतना ही होता है या किसी और प्रकार से भी हेतु बन सकता है? किम एतावत हेतु लक्षणम इति,
हेतु का लक्षण केवल इतना ही है। कौन सा? उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। क्या इतना ही है हेतु का लक्षण या और भी है? तो कहा न इत्युच्यते, ऐसा नहीं है कि इतना ही है। किम तर्हि क्या है? तो सूत्र बोलेंगे तथा वैधर्म्यात्, वैधर्म्य से भी होता है हेतु। अभी दिखाया था साधर्म्य से। किसके साधर्म्य से? उदाहरण के। तो सूत्र क्या बन जाएगा ये कि उदाहरण वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। उदाहरण के वैधर्म्य से भी हेतु बन जाएगा। हेतु तो यही रहेगा आपका, हेतु बदलेगा नहीं, लेकिन अब वक्ता उदाहरण ऐसा देखेगा जिसमें उत्पत्ति धर्म न हो। अब ऐसा देखेगा वो, अब उसके मस्तिष्क में ऐसा उदाहरण आएगा जो उत्पन्न नहीं होता है। तो यहां बन जाएगा, अगर हम वैधर्म्य से देखेंगे, यहां लिख देना कोष्ठक में साधर्म्य, कोष्ठक में साधर्म्य, धा पूरा कर, साधर्म्य। और अब यहां पर किसको लें बताओ, जो उत्पन्न नहीं होता है? क्या सारी चीजें उत्पन्न होती हैं क्या? आत्मा ले लो। ईश्वर जीव प्रकृति याद हो गए सबको। यथा आत्मा, यहाँ लिख दो कोष्ठक में वैधर्म्य। तो आत्मा कैसा है? नहीं, आत्मा में कौन से धर्म को देखा गया? वैधर्म्य देखा गया। तो वैधर्म्य का अर्थ है विरोधी धर्म। तो विरोधी धर्म एक में होता है कि दो में? दो में होता है। जैसे समान धर्म दो में होता है, विरोधी भी दो में ही देखा जाएगा। तो विरोधी के लिए हमने ये तो देख लिया आत्मा। अब दूसरा किसको देखें जहां से हम विरोध दिखाएं इसका? यही है वो शब्द। जैसे इस थाली में हमने देखा था उत्पत्ति धर्म, तो वो धर्म इसमें भी था। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम विरोधी धर्म, तो वो भी उसी में देखेंगे। तो विरोधी धर्म इसका विरोधी है ये उत्पत्ति का, अर्थात ये अनुत्पत्ति धर्मक है। ये आत्मा अनुत्पत्ति धर्मक है। लेकिन ये अनुत्पत्ति धर्मक आत्मा में जब देखा हमने, तो विरोध किसके साथ दिखाएंगे? इसके साथ। अर्थात ये उत्पत्ति धर्मक है, ये अनुत्पत्ति धर्मक है। तो इसे कहेंगे हम वैधर्म्य। तो उदाहरण वैधर्म्यात्, उदाहरण के वैधर्म्य से साध्य साधनम हेतु, ये यही रहेगा। अच्छा, उसमें हमने साध्य में दिखाया था, इसमें हमने जो है वो सिद्ध में दिखाना है। पक्ष में वही नित्यता जो पहले भी पक्ष में ही देखा था हमने। ये उत्पत्ति धर्म कहाँ देखा हमने? पक्ष में। और अब भी हम उत्पत्ति धर्म पक्ष में ही देख रहे हैं, लेकिन अब इसका विरोधी धर्म हम इसमें देख रहे हैं। यहाँ जो हमने पहले पक्ष में उत्पत्ति धर्म देखा था, वही उत्पत्ति धर्म हमने इस थाली में देखा। इसे कहेंगे समान धर्म। अब हमने उत्पत्ति धर्म शब्द में देखा, लेकिन अब इसमें यहाँ पर उदाहरण में हम अनुत्पत्ति धर्म देख रहे हैं, तो इसका विरोधी हो गया अभी। अब इसका विरोधी हो गया तो इसका भी विरोधी होगा अभी। समझ आ गया नहीं? ये आत्मा उत्पत्ति धर्म का विरोधी है, इसमें अनुत्पत्ति धर्म है, उत्पत्ति धर्म नहीं है। तो उत्पत्ति धर्म नहीं है, तो फिर यहाँ जो हम उत्पत्ति धर्म से शब्द को अनित्य सिद्ध कर रहे हैं, और ये है उसका विरोधी, इसमें अनुत्पत्ति धर्म है। तो अनुत्पत्ति धर्म होने से ये भी धर्म इसमें नहीं आ सकता। अब ये नित्य हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से, और ये ऐसी बोलेंगे हम। अब हम यूं बोलेंगे कि शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। ठीक है? अब जब वक्ता को ये बोलना है, उदाहरण में वो पहले से निश्चय कर चुका है मुझे ये बोलना है या ये बोलना है। अगर ये बोलना है तो ये व्याप्ति बोलेगा वो, और अगर ये बोलना है तो अब दूसरी व्याप्ति बनेगी। अब दूसरी बनेगी। ये तो हो गई आपकी एक पहली वाली। अब दूसरी व्याप्ति क्या बोलेंगे? बोलो।
जो जो उत्पन्न नहीं होता, जो जो उत्पन्न नहीं होता, हाँ उत्पन्न नहीं होता है। अब नहीं से चलेंगे हम। वह अनित्य नहीं होता है। अब नहीं नहीं चलेगा यहाँ। वो नित्य होता है, हैं? वो नित्य, वो अर्थ वही निकलेगा, लेकिन भाषा ऐसी रखनी है अभी थोड़ी देर के लिए। वो भावार्थ वही है कि नित्य होगा वो, क्योंकि दो निषेध सकारात्मक बन जाते हैं। जैसे हम कहें यह व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, तो क्या अर्थ हुआ? सत्य बोलता है। तो जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह अनित्य नहीं होता है। दो जगह लाएंगे अनित्य को, आगे नहीं जोड़, आगे अनित्य के आगे नहीं और लिख, ऊपर निशान लगा दे। अनित्य नहीं होता, हाँ सेम वैसे बोलना ना। जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह अनित्य नहीं होता है। ये व्याप्ति इसको ध्यान में रख करके दी गई है, और ये वाली व्याप्ति इसको ध्यान में रख के दी गई है। इसका मतलब आत्मा नित्य होता है ना। हाँ आत्मा नित्य होता है, ये तो ठीक है, इसका मतलब है। लेकिन क्योंकि शब्द ऐसा नहीं है, शब्द अनित्य ही है, इसलिए शब्द अनित्य है। ठीक ठीक। अगर ये शब्द ऐसा होता तो नित्य होता। तो ये भी सिद्ध कर रहा है इसको। अब ये वक्ता के ऊपर है कि इससे सिद्ध कर ले वो, या इससे सिद्ध कर ले। दोनों प्रबल हैं अपने अपनी दृष्टि से, दोनों समर्थ हैं, दोनों उदाहरण समर्थ हैं। और इसीलिए दो सूत्र हैं, उदाहरण साधर्म्यात् साधि साधनम हेतु तथा वैधर्म्यात्। और साधर्म और वैधर्म के तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। इसके साथ ये जोड़ सकते हैं गुरु जी, उदाहरण साधर्म्य तू ना कह देखो इसका समान शास्त्र कौन सा है? इसका समान शास्त्र कौन सा है? वैशेषिक। वैशेषिक में जो दूसरा सूत्र है, पहला कौन सा है? अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम होगा। और वहां फिर सूत्र आगे आता है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम, आगे साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानान निःश्रेयसाधिगम। तो वहां पर साधर्म्य वैधर्म्य दोनों शब्द लिए हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम, पहले पदार्थ गिना दिए, फिर साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम क्या है? हाँ ये पहला हो गया। तीसरा दूसरा हो गया, चौथा हाँ चौथा सूत्र जो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साम्य साधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञान निश्रेयस। तो आपको साधर्म्य का भी तत्व ज्ञान करना होगा, साधर्म के द्वारा भी और वैधर्म के द्वारा भी तत्व ज्ञान होता है। ये सिद्ध हो रहा है नहीं? साधर्म से भी तत्व ज्ञान होता है, वैधर्म से भी तत्व ज्ञान होता है। और कहीं कहीं तो ये दोनों प्रकार के उदाहरण बन जाते हैं, ठीक है ना? उदाहरण दोनों प्रकार के बन जाएंगे। कुछ स्थल ऐसे आएंगे जहां एक ही प्रकार का उदाहरण लगेगा। जैसे मैंने कहा ईश्वर सर्वज्ञ है, ये हो गया प्रतिज्ञा। हेतु क्या दिया? सर्वव्यापक होने से, ठीक है? अब दृष्टांत लाओ, ऐसे समान धर्म वाला लाओ। जैसे कौन है सर्वव्यापक और जो सर्वज्ञ हो? आकाश सर्वज्ञ है? ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वव्यापक होने से, जैसे नहीं बनेगा ना? अब हम क्या करेंगे? अच्छा वैधर्म लाएंगे, हम वैधर्म लाएंगे। अब साधर्म तो मिलेगा ही नहीं, सर्वज्ञ और कोई है। अब हम लाएंगे वैधर्म, और वैधर्म लाने से पहले हमें व्याप्ति दिखानी होगी। कैसी व्याप्ति? ये वाली कि जो जो सर्वव्यापक नहीं होता है वह सर्वज्ञ नहीं होता है।
जैसे आत्मा। आ गया समझ में? उदाहरण जैसे आत्मा, आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ नहीं है। अब यहाँ ये वाला लग जाएगा उदाहरण ना, ये नीचे तो समय तो वैसे हो गया। एक शब्द और लिख लो साथ में आपको, जब इस प्रकार से व्याप्ति दिखाते हैं, उदाहरण में लिखे, उदाहरण व्याप्ति में लिखे। जब इस प्रकार से व्याप्ति दिखाएंगे, पहली वाली व्याप्ति, इसका नाम है अन्वय व्याप्ति। इस प्रकार से जल्दी लिख लो, इसका नाम क्या है? अन्वय व्याप्ति। हाँ जा, अन्वय व्याप्ति। और दूसरे का नाम क्या है? ये जो दूसरी वाली है इसका नाम है व्यतिरेक व्याप्ति। पहला एक नंबर में अन्वय, ये अन्वय, ये व्यतिरेक। अच्छा अन्वय। अभी बहुत सी बातें हैं इसमें, ये समस्या एकदम न समझ जाएगी। ये क्या है? अन्वय व्याप्ति और ये व्यतिरेक व्याप्ति। जहां नहीं नहीं दो बार बोलते हैं हम, उसे कहते हैं व्यतिरेक व्याप्ति। और जहां नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है उसे कहेंगे अन्वय व्याप्ति। अच्छा, इन दोनों का अलग अलग नाम हो गया। क्योंकि अन्वय व्याप्ति का तात्पर्य है उससे अन्वय है, हाँ, अन्वित है। वही धर्म इसमें अन्वित है जो धर्म इसमें है। हाँ, वही है। और ये व्यतिरेक कहते हैं भिन्न, अन्वित में इसमें धर्म भिन्न दिखा रहे हैं। संबंधित, तो अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, व्यतिरेक व्यक्ति। ये है। अब इसको यूं ही लिखा रहने देना, बोर्ड अपना ही है ना ये, व्यतिरेक में भिन्न भिन्न। इसको यही रखा रहने देना ऐसे ही। गुरुजी, हैं? व्यतिरेक मतलब भिन्न भिन्न। हाँ, व्यतिरेक का अर्थ भिन्न। चलिए इसको यहीं रोकते हैं अभी। प्रणव ध्वनि।